वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। एपिसोड 1, आर यू अ वर्जिन? मिस चाहत, हमें बहुत खेद है, लेकिन पैसे के बिना हम उसे नहीं बचा सकते। नहीं, प्लीज रुकें, डॉक्टर प्लीज। उसके लाल चेरी जैसे होंठ डर से कांप रहे थे। डॉक्टर के कॉल खत्म करने के क्षण में वह सड़क के बीच में रुक गई और उसका शरीर जम गया। उसका दिमाग खाली हो गया और उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। उसके दिल में बची उम्मीद की कमजोर रोशनी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसकी आंखें जो अस्तित्व के सबसे महंगे हीरे की तरह खूबसूरत थीं, बेजान हो गईं। जीवन वास्तव में हमेशा उसके लिए बहुत क्रूर था। उसका प्यारा सा भाई जो सिर्फ 11 साल का था, मर रहा था। उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन चाहत को इसके लिए जरूरी पैसे नहीं मिल पाए। उसने पहले ही अपना सब कुछ बेच दिया था और सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी उसका शरीर। चाहत मेहता एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मक्खियां भी उसे नकार नहीं सकती थी। हाँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे एग्जिस्टेंस की सबसे अनलकी गॉडेस का उपनाम दिया गया था। गरीबी की जिंदगी जीने की वजह से उसे ऐसा उपनाम मिला। लोग उसकी खूबसूरती बर्बाद करने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वो एक खोए हुए हीरे की तरह थी, जो कोयले के पत्थरों के बीच रहकर अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। उसे कई प्रतिभा एजेंसियों ने खोजा था जो उसे भव्य माना जाने वाला ऑफर दे रही थी, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चाहत को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कितनी नफरत थी। उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नरक के अलावा कुछ नहीं था। ये वही नरक था जिसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब तक उसकी नफरत कभी कम नहीं हुई, इस हद तक कि वो अपने परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार उसी नरक में शामिल होने के बजाय खुद को बेचना पसंद करेगी। बीप, एक कार उसके पास आ रही थी, लेकिन चाहत का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उसे अपने भाई को बचाने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत थी। वो खुद को भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार थी अगर उसका भाई, उसका आखिरी परिवार बच जाए। एक BMW उसके पास से 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुकी। कार का दरवाजा खुला, लेकिन चाहत अभी भी अपने फोन को घूर रही थी। मिस, क्या आपको इतना पैसा चाहिए कि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश भी कर सकें? एक मर्दाना आवाज धीरे धीरे चाहत के होश में आए, इसलिए उसने अपना चेहरा एक लंबे आदमी की ओर घुमाया जो उसके सामने एक बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। वो गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उस आदमी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लड़की बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए दुनिया खत्म हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो एक परफेक्ट गुड़िया की तरह लग रही थी, जो सच में बहुत खूबसूरत थी। हाँ, मुझे पैसे चाहिए। चाहत की आवाज हौस थी, लेकिन उसका आधा चेतन मन अभी भी उसे वही कहने पर मजबूर कर रहा था जो वो चाहती थी। अपने अंदर वो जानती थी कि अगर उसका भाई भी चला जाएगा तो वो नहीं जी पाएगी। आर यू वर्जिन? उस आदमी ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए हमेशा की तरह सीधे सीधे पूछा। चाहत को तुरंत ठंड लगने लगी और उसका दिमाग ठंडा हो गया। उसे ठंड लग रही थी और उसके सामने खड़े अजनबी के शब्दों से उसका दिमाग तुरंत जाग गया। वो जानती थी कि उसके शब्दों का क्या मतलब था। उसके आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर मैं जीने का एकमात्र कारण खो दूं तो क्या गरिमा है? अगर मेरे परिवार का आखिरी सदस्य भी मर जाए तो क्या जीवन है? उसने सोचा। उसने अपने होंठ काटे और फिर एक योद्धा की तरह बहादुरी से उस लंबे आदमी की गंभीर आंखों से मुलाकात की। हाँ, चाहत का जवाब सुनकर लंबे आदमी ने जल्दी से अपना फोन पकड़ लिया। उसने अपनी पीठ घुमाई और जल्दी से एक कॉल किया। फिर उसने फिर से चाहत को देखा। तो मेरे साथ आओ, मुझे पहले ये पुष्टि करनी है कि तुम वर्जिन हो। आदमी ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन चाहत नहीं हिली। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? नहीं, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है। मेरा भाई मर रहा है। उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। अगर मैं और देरी करती हूँ तो शायद वो बच न पाए। चाहत की खोई हुई उम्मीद की रोशनी एक बार फिर से जल उठी, इसलिए उसका दिमाग तुरंत एक और लड़ाई के लिए काम करने लगा। वो हताश थी। वो हार नहीं मानेगी, चाहे उम्मीद की रोशनी कितनी भी फीकी क्यों न हो। क्या होगा अगर तुम झूठ बोल रही हो? उस आदमी ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो एक भयानक सैनिक हो जिसने पहले ही दर्जनों या उससे भी ज्यादा लोगों को मार डाला हो, सैकड़ों आदमी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चाहत को अब डर भी नहीं लग रहा था।
उसके लिए अपने इकलौते परिवार की मौत से ज्यादा डरावना कुछ नहीं था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे मार दो। उसकी आंखें बेतहाशा चमक रही थीं और वो आदमी खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि उसमें से एक योद्धा की हल्की आभा आ रही है। वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी लड़की है जो नरक से गुजरी है। वो वाकई बहुत कमजोर दिखती थी, लेकिन खुद को बहुत मजबूत महसूस करती थी। वो वाकई वैसी ही लड़की थी जिसकी उसे तलाश थी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस आदमी के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे राहत मिली हो। राहत मिली कि आखिरकार उसे कोई मिल गया। फिर वो जल्दी से कार के अंदर गया और अपने साथ एक सफ़ेद फोल्डर ले आया। ये रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसका पालन करने के लिए तैयार हैं तो इस पर सिग्नेचर करें और आधा पैसा अभी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उस आदमी ने कहा और चाहत ने जल्दी से कागजात अपने हाथ में ले लिए। उसने तुरंत ही कागज़ को स्कैन करके वो पेज खोला जहां पैसे की राशि बताई गई थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में पैसे की कोई राशि नहीं लिखी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैसे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने क्या मांगा है। आपको कितनी राशि चाहिए यह आप पर निर्भर करता है, उस आदमी ने सख्त और दृढ़ चेहरे के साथ कहा। चाहत को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने के लिए और समय नहीं था। वो आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार थी। वो जानती थी कि इस तरह का प्रस्ताव कितना बेतुका था। वो जानती थी कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था और फिर भी वो अब और संकोच नहीं करेगी। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह पढ़ सके कि शर्तें क्या थीं। मैं अब इस पर हस्ताक्षर कर रही हूँ। लेकिन आपने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगी। प्लीज़, मुझे पहले अपने भाई को बचाना है। पेन, प्लीज़। लंबे आदमी का सीधा चेहरा मस्ट्रस्ट में डूबा हुआ था। वो देख सकता था कि इस कमज़ोर दिखने वाली लड़की के चेहरे पर कोई झिझक भी नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ दृढ़ संकल्प था। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, भले ही इसकी कीमत न की क्यों न हो। यह कोई खेल नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उस आदमी ने कहा और उसे कलम उधार देते हुए उसके चेहरे पर स्पष्ट झिझक दिखाई दी। लेकिन चाहत ने जल्दी से कलम अपने हाथ में ले ली। उसने कागज़ों को कार के ऊपर रख दिया। फिर दिन के उजाले में सड़क के बीचों बीच जहां से कुछ ही गाड़ियां गुजर रही थीं, उसने कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने अपने दिल और आत्मा को आग की तरह जलते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। उसने कागजात वापस आदमी को देते हुए अपना हाथ उठाया। उसके नर्म लाल होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। यह मिक्स्ड भावनाओं से भरी मुस्कान थी। दर्द और राहत उसके सीने के अंदर एक हो गए। वो जल रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया उसे बुरी तरह कुचल रही है। वो जानती थी कि इस एक छोटे से पल के बाद उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। वो जानती थी कि इस एक भाग्यशाली पल के बाद जिस तरह से वो देखती है वैसी वो कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। टू बी कंटिन्यू।